राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या, जो कि दोस्तों सबसे बड़ी अमावस्या है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या है। और दोस्तों, ये सोमवती अमावस्या इस साल की आखिरी अमावस्या है, इसलिए इस सोमवती अमावस्या का बहुत ही बड़ा यहाँ पर महत्व है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सोमवती अमावस्या पर 3 समय वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप लोगों ने इस 3 समय वाले उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी दुख और परेशानी है, जो भी आप लोग चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 का नया साल भी आ रहा है, तो अगर आप अपने 2025 नए साल को अच्छा बनाने के लिए भी इस 3 समय वाले उपाय को करते हो, तो आपका जो नया साल है वो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे सोमवती अमावस्या के दिन मतलब 30 दिसंबर के दिन आपको 3 समय वाला उपाय करना है। देखिए, ये 3 समय वाला उपाय सीधी सी बात है, सुबह, दोपहर और शाम का उपाय है। उपाय एक ही है पर करना आपको 3 समय पर रहेगा। तो आइए जानते हैं कैसे करना है। देखो, सोमवती अमावस्या के दिन मतलब 30 दिसंबर के दिन कोई भी व्यक्ति ये वाला उपाय कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो। अगर कोई उपाय कर रहा है तो वो अपनी मनोकामना के लिए खुद ही उपाय करेगा, उसके लिए कोई और उपाय नहीं कर सकता। हाँ, घर का कोई बड़ा सदस्य अगर उपाय कर रहा है तो वो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए उपाय कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आपको ही उपाय करना पड़ेगा, है ना? कोई भी ये उपाय कर सकता है और घर के अलग-अलग सदस्य अपने अपनी मनोकामना के लिए भी, दुख और परेशानी के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो देखिए, ये उपाय 3 समय पर होगा, एक तो सुबह, एक दोपहर और एक शाम को, है ना? तो देखो, सुबह जितना जल्दी हो सकता है उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी सुबह 10 बजे से पहले-पहले आपका उपाय पूरा हो जाना चाहिए, है ना? तो सुबह सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, जिस तरीके से आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, तो इस उपाय में भी आपको 1 लोटा जल भरना है। कहाँ से? अपने घर के रसोई घर से। जो उपाय कर रहा है उसको 1 लोटा जल लेकर जाना पड़ेगा। तो 1 लोटा जल आपने भरा, बस 1 लोटा जल लेकर अपने ही घर के पास में शिव जी का जो मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाओ, शुद्धता का ध्यान रखते हो, स्नान वगैरह का सब काम उसमें निवृत्त होकर, है ना? तो शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँच जाते हो तो वहाँ पर जाकर आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ाना है, एक धारा से धीरे-धीरे करके, है ना? जैसे ही आपका वह जो जल है वह चढ़ जाता है सुबह के समय में सोमवती अमावस्या के दिन, उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में बैठकर अपनी वो मनोकामना बोलो जिसके लिए आप लोग ये 3 समय वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है? मनोकामना बोलकर भगवान के नाम का 2 मिनट जाप करके, भगवान को धो देकर प्रार्थना करके वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हो, है ना? तो ये सुबह का आपने उपाय पूरा किया। अब दोपहर का उपाय कब करोगे? दोपहर का उपाय आप करोगे 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, मतलब सोमवती अमावस्या के दिन ही दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। अगर आप लेट भी हो जाओ तो 2 बजे तक आप लोग उपाय कर सकते हो, दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, क्योंकि यही दोपहर का समय होता है ना। तो इस समय के बीच में आपको क्या करना है कि अपने घर के रसोई घर से एक चावल का दाना लेना है। क्या? एक चावल का दाना, घर के रसोई घर से जो आपके घर में बनते हैं वही चावल का दाना, है ना? तो वो चावल का दाना बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब छोटा कहने का मतलब है कि टूटा हुआ, कटा-पिटा, दाग वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा साबुत चावल का दाना होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक साबुत चावल का दाना लेना है और साबुत चावल का दाना लेने के बाद आप लोगों को उस एक चावल के दाने को ले जाकर किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच जाना है। कब? दोपहर के समय में सोमवती अमावस्या के दिन। वो बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए ना। तो जो भी उपाय कर रहा है, जिसने उपाय सुबह किया था वही उपाय को दोपहर में भी करेगा, शाम को भी करेगा। तो एक चावल का दाना लेकर किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच जाना और वहाँ पर जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे इस एक चावल के दाने को समर्पित आप लोग कर देना। मतलब बेलपत्र की जड़ में या बेलपत्र के पेड़ के पास वहीं पर इस चावल के दाने को रख देना। सिर्फ एक चावल का दाना रखना है। चावल का दाना समर्पित करने के बाद आप वहाँ पर प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद आपको उस बेलपत्र के पेड़ की परिक्रमा करनी है। चावल पहले समर्पित कर दिया, उसके बाद परिक्रमा भी करनी है। परिक्रमा कम से कम आप 7 कर सकते हो, या तो 11 कर सकते हो, या तो 21 कर सकते हो, 108 कर सकते हो, 51, जितनी आपकी क्षमता है आप उतना कर सकते हो, ठीक है? पर कम से कम अगर आपकी ज़्यादा क्षमता नहीं है तो एक परिक्रमा आपको चावल समर्पित करने के बाद ज़रूर करना है उस बेलपत्र के पेड़ की, है ना? और जहाँ पर आपने चावल समर्पित किया है वहीं से शुरू करना और वहीं पर आकर आपकी जो है एक परिक्रमा पूरी यहाँ पर मानी जाएगी, ठीक है? तो ये दोपहर को आपको इतना काम करना है। ये वाला दोपहर का उपाय हो गया। अब बारी आती है शाम के समय की। तो शाम का जो उपाय करोगे वो आप करोगे शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो, साढ़े 7 बजे तक आप अपना उपाय पूरा कर लेना। लास्ट 8 बजे तक आप जो है अपना उपाय पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? तो शाम को आपको जो है शुद्धता का ध्यान रखते हुए उपाय को शुरू करना है। शाम को क्या करना है, 2 दीपक तैयार करने हैं ना। क्या? 2 दीपक। मिट्टी के भी ले सकते हो, आटे के भी तैयार कर सकते हो। 2 दीपक तैयार करके दोनों के अंदर गोल बत्ती आपको रखना है और दोनों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है ना। शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इन दोनों दीपकों को तैयार करके अपने घर से इन दोनों दीपकों को किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में रखकर अपने घर से अपनी माचिस रखकर, क्योंकि इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर हमें रखने वाले हैं। तो ये 2 दीपक 2 जगहों
जगहों पर रखाएंगे, एक तो शिव जी का मंदिर जहाँ पर आप सुबह जल चढ़ाने के लिए गए हुए थे, और एक बेलपत्री का पेड़ के नीचे जहाँ पर आप लोग चावल का दाना दोपहर में समर्पित करने के लिए गए हुए थे। तो अब आपको क्या करना है कि जो सबसे पहला वाला दीपक है वो आप लोग लेकर जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में, जो आपके घर के पास में, जो आप सुबह जल चढ़ाने के लिए गए हुए थे ना, वहीं पर शाम के समय आपको ये दो दीपक एक साथ लेकर जाना है। तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी के दर्शन करके शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोग अपना पहले नंबर का दीपक जलाना, दूसरे नंबर का दीपक अभी मत जलाना, ठीक है। तो एक दीपक जलाना, उस एक दीपक को उठाकर शिवलिंग के पास में शिव जी की आरती उतारकर आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है, शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा। और भगवान से फिर अपनी वो मनोकामना बोलिएगा जिसके लिए आप लोगों ने अपना ये वाला उपाय किया हुआ है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करके भगवान को धूप देकर प्रार्थना करके वहां से उठ जाइएगा और अपने दूसरे दीपक को लेकर सीधा आ जाइएगा बेलपत्री के पेड़ के नीचे जहां पर आपने दोपहर में चावल समर्पित किया हुआ था, ठीक है। तो अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आने के बाद आप अपना दूसरे नंबर का जो दीपक है इसको वहां पर बैठकर जला लो, और जलाने के बाद शिव जी और माता पार्वती जी का नाम लेकर इस दीपक को जो है वहां पर रख दो आरती उतार कर, ठीक है। इस दीपक को जैसे ही आप वहां पर रखते हो तो यहाँ पर आपको जो है विशेष थोड़ी मनोकामना बोलनी है, विशेष रूप से वो मनोकामना बोलनी है जिसके लिए आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो। कोई तो घर परेशानी के लिए कर रहे हो तो उसका स्मरण करना है, बाकी यहाँ पर आपको मनोकामना जरूर बोलना है, या दुख और परेशानी जिसके लिए उपाय कर रहे हो वो जरूर बोलना है, ठीक है। मनोकामना बोलकर धूप देकर वहां पर अगर आप जाप करना चाहो 2 मिनट 1 मिनट भगवान शिव जी के नाम का मंत्र का, तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद धूप देकर आप लोग सीधे अपने घर पर वापस जाना, और इसके साथ ही आपका सोमवती अमावस्या के दिन ये 3 समय वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय एक ही है पर करना 3 समय होता है, और जब भी करो सुबह दोपहर शाम में शुद्धता का ध्यान रखते हुए करना होता है। मतलब कि हाथ मुंह तो जरूर धोना है, क्योंकि सुबह तो आप स्नान करोगे ही करोगे पर दोपहर में तो नहीं करोगे। तो दोपहर में आप लोग हाथ मुंह धोकर उपाय करने जाइएगा, और ऐसे शाम के समय भी हाथ मुंह धोकर ही उपाय करने के लिए आप लोग चाहिएगा। तो शुद्धता का ध्यान रखकर उपाय कीजिएगा। आपको सोमवती अमावस्या के दिन ये वाला जो 3 समय वाला उपाय है ये जरूर आपके लिए बहुत ही यहाँ पर फलदायी होगा। आपके नए साल को अच्छा बनाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा, दुख और परेशानी को दूर करेगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।